नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, आज बात उन अस्पतालों की जहां पर मरीज तो जा रहे हैं जिंदगी की उम्मीद में, लेकिन सिस्टम की लापरवाही की वजह से जिंदगियां लगातार दम तोड़ रही हैं। देश में इस वक्त अस्पतालों की व्यवस्था की फेहरिस्त में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर ऑक्सीजन की कमी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और हमने आपको बताया भी था कि ऑक्सीजन की कमी ने कैसे पूरी राजधानी में हाहाकार मचा दिया। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के कुछ ऐसे ही अस्पतालों का रियलिटी चेक। दिल्ली का दम फूल रहा है। दिल्ली की सांस अटकी हुई है। जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। राजधानी में ऑक्सीजन आपातकाल जारी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स में ऑक्सीजन की किल्लत। दिल्ली के मैक्स अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत। बात चाहे गंगाराम अस्पताल की करें, माता चंदन देवी अस्पताल की या किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल की, हर जगह ऑक्सीजन की किल्लत और मजबूर मरीजों की परेशानी की तस्वीरें एक सी ही है। दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई करने की गुहार की जा रही है। केंद्र सरकार से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली हर कड़ी दिल्ली में एक एक जिंदगी को बचाने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में शुक्रवार सुबह दिल्ली के मैक्स अस्पतालों में खत्म होते ऑक्सीजन मीटर ने दिल्ली की चिंता बढ़ा दी। खबर आई थी कि मैक्स के 2 अस्पतालों में सिर्फ 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है और अस्पताल में भर्ती तकरीबन 350 मरीजों की सांस पर संकट गहराता नजर आ रहा था। लेकिन रन फॉर ऑक्सीजन मुहिम के तहत दिल्ली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मैक्स हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की खेप पहुंचाई। जो ये ऑक्सीजन यहाँ पहुंची है, ये ग्रीन कॉरिडोर दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ पहुंची है, क्योंकि लगातार कोशिशें थी, क्योंकि लगातार रात 1 बजे से मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से ये रिक्वायरमेंट थी कि जल्द ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ऐसे में एक कोशिश थी और लगातार बात करते हुए 2 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार ने मैक्स हॉस्पिटल में पहुंचाया और माना जा रहा है कि ये भी 2 घंटे तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश एडमिशन नहीं लिए जा रहे। कोविड पेशेंट ज़्यादा है, इमरजेंसी ज़्यादा है। ऐसे में हालात बिगड़े ना, उसको देखते हुए तमाम प्रयास किए गए। दिल्ली पुलिस के द्वारा एक कॉरिडोर दिया गया जहाँ मैक्स स्मार्ट हॉस्पिटल और मैक्स साकेत हॉस्पिटल में 2 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई की गई। यानी अभी भी सिचुएशन ये बनाई गई है जिस तरीके से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि यहाँ पे अस्पताल में पेशेंट्स ज़्यादा है और ऐसे में उनको संभालने के लिए तमाम व्यवस्थाएं ज़रूरी हैं और ऐसे में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ता ही जा रहा है। और अभी भी जिस तरीके से फिलिंग हो रहा है और माना जा रहा है कि ये भी 2 घंटे चलेगा, उसके बाद भी यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे में कोशिश यही रहेगी अस्पताल की जल्द से जल्द उन्हें ऑक्सीजन मिले, ताकि जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे में तमाम तस्वीरें यही हैं कि दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन जिस तरीके से खत्म हो रहा है, उसको देखते हुए तमाम कोशिश यही की जा रही है कि बेहतर दुरुस्त व्यवस्थाएं की जाए, ऑक्सीजन सप्लाई की जाए, और यहाँ पे भी वो तस्वीर देखने को मिल रही है। शुक्रवार को दिल्ली की आंख एक और खबर के साथ खुली। खबर दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक गंगाराम अस्पताल से थी। सर गंगाराम अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार 25 मरीजों की मौत हो गई। घटना के पीछे की संभावित वजह ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। खबर यह भी आई कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से 60 से ज्यादा गंभीर मरीजों की जिंदगी खतरे में है। 25 मरीजों की मौत की खबर सामने आई तो राजधानी में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर टी.एस. राणा ने मरीजों की मौत की खबर को बिल्कुल गलत बताया। हालांकि उन्होंने माना कि कोविड की वजह से हालात बहुत क्रिटिकल है और अस्पताल को पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पहले पिछली वेव में मैक्सिमम 298 पेशेंट सितंबर अक्टूबर में हुए थे, उसके बाद बिल्कुल कम से 0 ऑलमोस्ट 6-7 पेशेंट रह गए थे, और इस वक्त हमारे पास 515 पेशेंट हैं और हमारे इस वक्त आईसीयू की जो बेड स्ट्रेंथ है वो 128 है, तो उसमें तो बिल्कुल वेरी सीरियस पेशेंट एडमिटेड है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है इसी हॉस्पिटल की 4 टाइम ज़्यादा हो गई है। गलत खबर छपी है, थोड़ी सी गलत इंटरप्रेट की जा रही है वो थी कि ये पेशेंट जितने मर गए बिना ऑक्सीजन से मर गए, ये गलत है। बिल्कुल ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं हुआ है।
अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत को भले गलत बताया जा रहा है, लेकिन सवाल तब भी है कि आखिर इतने बड़े अस्पताल में मरीजों की लगातार मौत की वजह क्या है। हम इस वक्त सर गंगाराम अस्पताल में हैं और इन्हें 10,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन की जरूरत है, जहां घंटों इंतजार करना पड़ता है और दिन भर कभी 1 और 2 और 3 क्यूबिक मीटर करके ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। बीते रात इस अस्पताल में कोविड के 30 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि इसके बाद ये आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से आईसीयू में एडमिट मरीजों की मौत हो गई, लेकिन अस्पताल प्रशासन इससे मना करा और अस्पताल प्रशासन ने कहा कि ऐसी नौबत नहीं आई है और अगर ऑक्सीजन कमी होने की स्थिति में जो आईसीयू में मरीज होते हैं उनको वो मैनुअल तरीके से ऑक्सीजन देते हैं और उसके वजह से उनको बचाया जाता। लेकिन जो मौत हुई है, मौत होने के पीछे ऑक्सीजन की कमी नहीं बल्कि जो सिक पेशेंट आ रहे हैं और बहुत ही मेडिकली सिक और कोमॉर्बिडिटी होने की वजह से जो मरीज हैं वो मौत की वजह बनी है। और जिस तरीके से लगातार सीवियर तरीके से पूरे देश भर में और राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वाकई चिंताजनक है। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में भी ऑक्सीजन को लेकर खबर पूरी सामने आई। बत्रा अस्पताल में चंद घंटों की ऑक्सीजन की खबर ने मरीजों के परिवार वालों के होश उड़ा दिए। बत्रा अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की कमी ने डॉक्टर्स को डरा दिया है और वो लगातार सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमने दिल्ली गवर्नमेंट से बहुत कोशिश करने के बाद 700 लीटर ऑक्सीजन अभी आई है, बाहर टैंकर खड़ा हुआ है। इन अदर 2 आवर्स फिर क्या करेंगे? दैट इज वाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से ना हो तो वी हैव कॉल्ड द पुलिस ऑल्सो, बिकॉज अगर कहीं को कुछ हो जाता है खुदा न खास्ता, बिकॉज कोविड में अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नहीं है। भाई ऑक्सीजन नहीं है तो उससे ज़्यादा जितना दिल्ली सरकार का दम फूल रहा उससे तो अस्पताल को डॉक्टरों का दम फूल रहा, उससे कहीं ज़्यादा, बिकॉज यू आर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट तो हम देख रहे हैं ना। अस्पताल प्रबंधन का आरोप है कि इस पैंडेमिक में जबरदस्त लापरवाही बरती जा रही है और तमाम कोशिशों के बाद भी कोविड अस्पताल में तब्दील हॉस्पिटल की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोटा ही कम दिया जा रहा है, हमारे पास कोटा आज उन्होंने दिया है और हम पिलर टू पोस्ट जा रहे हैं। हमें ऑक्सीजन आती है सर आइनॉक्स से। आइनॉक्स में कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप सुबह से शाम तक फ़ोन मिलाइए, कोई फ़ोन उठाने वाला तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का फ़ोन मिल सकता है लेकिन आइनॉक्स का फ़ोन नहीं मिल सकता है। अरे हम भी चिकित्सक हैं, हमें पता है इमरजेंसी डील करते हैं। हम अपना पेशेंट अगर 24 नहीं दे सकते पेशेंट को एडमिशन, यही तो है, पर फ़ोन अटेंड करके मना तो कर सकते हैं। फ़ोन ना उठाना तो कोई मेरे ख्याल में जिम्मेदारी का कार्य नहीं है। नोडल ऑफिसर से भी बात की, जो ऑक्सीजन मैनेजमेंट देख रहे हैं उनसे भी बात की, अपने डिस्ट्रिक्ट ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारा देखते हैं उनसे भी बात की। हमने माननीय डायरेक्टर जो हमारे नर्सिंग होम दिल्ली सरकार में देखते हैं उनसे भी बात की। हमने एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ, जो जहाँ जहाँ भी जा सकते हैं हमने हर एक को चिट्ठी लिखी, हर एक के साथ बात की, हर एक से रिक्वेस्ट किया है। रिक्वेस्ट भी अपने लिए नहीं, अस्पताल के मरीजों के लिए, आम जनता के लिए जो इस दिल्ली में रहने वाली है। हमें हर हालत पे कहीं से कोई बात हमें मतलब नहीं है सर, वो 1000 टन बढ़ा, 2000 टन बढ़ा, कहाँ पे क्या है कहाँ पे नहीं है। आपने हमें आदेश दिया है कि आप 80% कोटा कोविड में बदल कर उनका इलाज करिए। सरकार की जिम्मेदारी है हमें उन मरीजों को जिन्होंने हमें भर्ती किया है उसके लिए जो ज़रूरत है वो सुविधा प्रदान करें। दिल्ली में एक तरफ ऑक्सीजन की कमी तो दूसरी तरफ दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। कोरोना की चपेट में आ रहे डॉक्टर्स और नर्सों की वजह से अस्पताल में मरीजों को भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और इसी परेशानी को देखते हुए एम्स ने कोरोना वायरस के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा बिना लक्षणों के क्वारंटीन को भी बंद करने की सलाह दी गई है। अस्पताल ने बताया कि अब से केवल लक्षण दिखने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का टेस्ट किया जाना चाहिए और जो भी संक्रमित पाए जाएं, केवल उन्हें ही क्लिनिकल प्रोटोकॉल के अनुसार आइसोलेट किया जाना चाहिए।
एम्स प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ये निर्देश दिया है कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों की टेस्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दिया जाए। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हेल्थ केयर वर्कर की भी इस वक्त नहीं होगी, क्योंकि उनका तर्क है कि चूंकि कोविड की वजह से भारी संख्या में डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ इसके चपेट में हैं, इसीलिए इस वक्त इतने लोग मौजूद नहीं हैं जो कि अस्पताल में ऐसे कामों को क्रियान्वित कर सके। देश में ऑक्सीजन संकट पर पीएम मोदी ने भी शुक्रवार को देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया और दिल्ली की सांसों को संकट से निकालने की गुहार लगाई। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर, कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फ़ोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। हालांकि केजरीवाल की अपील के लाइव टेलीकास्ट पर राजनीति भी हुई। पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में केजरीवाल की बातचीत को लाइव दिखाए जाने से केंद्र सरकार ने केजरीवाल को अपनी नाराजगी जाहिर की, तो केजरीवाल ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। हालात भयावह हैं, लेकिन ऐसे हालातों के लिए कहीं न कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। सीमित संसाधनों पर कोरोना का डर और बड़ी लापरवाहियां, लालच और कालाबाजारी भारी पड़ रही है। हल्की परेशानियों को लेकर अस्पताल की दौड़ गंभीर मरीजों के लिए दिक्कत पैदा कर रही है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ राहुल प्रकाश और कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।